नमस्कार, मैं डॉक्टर एन शर्मा आज आप लोगों के इस कोविड के समय में एक बहुत महत्वपूर्ण ही जानकारी देने जा रहा हूं। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टेस्ट है जो हम सभी लोग कोविड के समय में करवा रहे हैं। पहला टेस्ट है RT-PCR टेस्ट और दूसरा टेस्ट है HRCT CT स्कैन थोरैक्स। तो हम यह नहीं जानते हैं कि कितना HRCT नॉर्मल वैल्यू होती है और कितना हमारा RT-PCR की वैल्यू नॉर्मल होती है और यह कैसे टेस्ट होता है, कैसे यह काम करता है। हम केवल हमारा रिपोर्ट आ गया अगर CT थोरैक्स में कुछ तो हम परेशान हो जाते हैं। तो इसके लिए आप परेशान बिल्कुल ना, और इस रिपोर्ट को आप पूरा समझें कि यह कैसे काम करता है, इसकी नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है और कितना हो तो हमको किस तरह का इन्फेक्शन हो सकता है, हमको किस तरह से यह नुकसान पहुंचा सकता है। अगर आप इस चीज़ को समझना चाहते हैं और पूरा जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा तक देखें, जिससे आपको पूरी जानकारी पूरी तरह से मिल सके। सबसे पहले आता है RT-PCR की CT वैल्यू। ये CT वैल्यू होती क्या है? साइकिल थ्रेशोल्ड वैल्यू। इसमें जैसे कि इसको मैं एक लेमैन की भाषा में समझाता हूँ। अगर आपके घर में हैंड पाइप होगा तो आप अगर उस हैंड पाइप को चलाएंगे तो देखेंगे कि गर्मी के दिनों में हैंड पाइप में अगर आप 10 बार चलाएंगे तो 1 लोटा पानी निकलता है। वही आप बरसात के दिनों में अगर यूज करते हैं तो आप 1 या 2 बार चलाएंगे तो आपका पानी निकल आता है। यही सेम चीज़ें जो होती है CT वैल्यू थ्रेशोल्ड साइकिल में होती है। आपका जो सैंपल होता है मशीन में डाल के उसको चलाया जाता है, तो उससे क्या होता है कि आपका सैंपल 5 बार 5वें बार में आ गया, 10वें बार में आ गया, 20वें बार में आ गया, 30वें बार में। उससे क्या होता है कि अगर 10वें बार में आपका सैंपल डिटेक्ट हो गया तो मतलब आप में जो है वायरल लोड की संख्या ज़्यादा है, क्योंकि वह तुरंत डिटेक्ट कर दिया। इतने नंबर ऑफ़ साइकिल में 10 नंबर ऑफ़ साइकिल में 10वें बार में आपका डिटेक्ट कर दिया। यही आपका 20 बार में अगर डिटेक्ट करता है तो आपका वहाँ पे वायरल लोड कम होता है, इसलिए 20वीं बार में डिटेक्ट कर रहा है। किसी का 25 बार में अगर डिटेक्ट करता है तो हम वहाँ पे 25 बार में उसको जानेंगे कि हमारा 25वीं साइकिल में यह रिपोर्ट पॉजिटिव दे रहा है। अगर आपका वायरल लोड आ रहा है तो यह नहीं है कि आप सीवियरिटी या डिटेक्ट कर रहा है, ये ऐसा कभी मत सोचिएगा। बहुत से लोग अपने वायरल लोड को देख के यह सोच ले रहे हैं कि यह सीवियरिटी बता रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप टाइमली मेडिसिन लेते हैं, टाइमली डॉक्टर के पास जाते हैं तो इसकी समस्या आपको नहीं ज़्यादा इफ़ेक्ट कर पाएगी। और जिसकी CT वैल्यू ज़्यादा आती है, अगर उसकी इम्यूनिटी सिस्टम अगर मजबूत रहती, इम्यूनिटी अच्छी रहती है तो उसको कोई समस्या नहीं होती है और इम्यूनिटी हमारी जो है वायरल से लड़ती है और वायरल धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है और हम पूरी तरह से कुछ दिनों में स्वस्थ हो जाते हैं। तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है कि हमारी अगर CT वैल्यू बहुत ज़्यादा आई है तो हमको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत है। हाँ, लेकिन केयर की ज़रूरत है कि आप प्रॉपर मेडिसिन अपना शुरू करें। और कई जगह देखी गई है कि जैसे कि हमारा CT वैल्यू किसी लैब में कम आता है, किसी लैब में ज़्यादा आता है, कहीं नेगेटिव आता है। यह डिपेंड करता है सैम्पलिंग करने पे। अगर आपका सैंपल पूरी सही तरीके से निकाला गया है, सब कुछ अच्छे टाइम से अगर आपका किया गया है तो आपका रिपोर्ट सही आएगा। अगर आपके सैम्पलिंग में सही से ना किया गया हो, पूरी तरह से स्वैब जो है आपके थ्रोट में ना डाला गया हो, आपके नेज़ल में ना डाला गया हो, तो आपकी रिपोर्ट जो है वेरिएशन कर सकती है। और यह जो आपकी रिपोर्ट है कब नेगेटिव आएगी? जब आपका CT वैल्यू 35 के ऊपर अगर आता है लैब में तो उसको नेगेटिव देते हैं कि आपको कोविड नहीं है, क्योंकि 35 के ऊपर अगर आपका आता है तो नेगेटिव माना जाता है और 35 के नीचे आता है तो पॉजिटिव उसको मानते हैं। CT स्कैन, HRCT या CT स्कोर। CT स्कोर को हम जो है अपने लंग्स को देखते हैं कि हमारे लंग्स में कितना इन्फेक्शन हुआ है, इसके द्वारा
हम प्रॉपर तरीके से मेडिसिन ले सकें। HRCT एक ऐसी तकनीकी है जिससे अपने हम चेस्ट का स्कैन करा के, क्योंकि हमारे लंग्स में 5 लोब होते हैं, 3 लोब एक तरफ, 2 लोब एक तरफ, और हर लोब में कितना इन्फेक्शन हुआ है वह उसको इंडिकेट करता है। तो अगर आपको समस्या बहुत ज़्यादा हो रही है तो आप अपना एक बार CT स्कैन कराएं अपने डॉक्टर के सलाह पर। CT स्कोर का जो स्कोरिंग होता है टोटल वह 25 होता है, और 25 में से लोब अगर किस हिसाब से आपका इन्फेक्टेड है उसके हिसाब से उसकी स्कोरिंग होती है। अगर आपकी स्कोरिंग 7 तक आती है तो आपको माइल्ड इन्फेक्शन लंग्स में है। अगर आपकी स्कोरिंग जो है 7 से 18 तक जाती है तो आपको मॉडरेट इन्फेक्शन है। अगर आपकी स्कोरिंग 18 से ऊपर जाती है तो आपको सीवियर इन्फेक्शन है। तो इसके लिए आप अपना सही समय पे सही जांच करें और पूरी दवा लें और अपने डॉक्टर के अंडर ट्रीटमेंट रहें, जिससे आप पूरी तरह से स्वस्थ हो सकें। तो यहाँ पे मेरा कहना यह है कि अगर आपको कोविड की समस्या होती है, कोई भी दिक्कत होती है, तो आप तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें, प्रॉपर मेडिसिन लें, प्रॉपर टेस्ट कराएं, जिससे आपकी समस्या इनिशियल स्टेज पे पूरी तरह से ठीक हो सके। नमस्कार।